हेलो 7th क्लास स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे एंगल्स फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल विथ टू पैरेलल लाइंस। अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, जैसे हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे जब लाइंस पैरेलल नहीं दी गई थी। अब हम बोल रहे हैं अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइन है, जैसे एक को नाम दे दिया एल और दूसरी है एम। अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और एक थर्ड ट्रांसवर्सल है जो दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है टू डिफरेंट पॉइंट्स, पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू पे, तो हमारे पास जो एंगल्स बनते हैं वो किस तरह से होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, एंगल्स को नेमिंग कर ली 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब स्टूडेंट्स आपको पता है अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। अब देखो यहाँ पे इंटीरियर कौन से हैं, 3 4 5 एंड 6, ये चारों एंगल्स इंटीरियर एंगल्स हैं। लेकिन अल्टरनेट कौन से हैं, 3 5 का पेयर अल्टरनेट है, 4 और 6 का पेयर अल्टरनेट है। अल्टरनेट मीन्स ऑपोजिट बताया था मैंने आपको। तो हमारे पास अगर ये अल्टरनेट एंगल्स हैं तो जब दो लाइंस पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल उसे कट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो यहाँ जैसे 3 5 का पेयर, 4 और 6 का पेयर, ये क्या बना रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। तो इट मीन्स एंगल 3 कितने के इक्वल होगा, 5 के, और एंगल 4 किसके इक्वल होगा, एंगल 6 के। सिमिलरली अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की अगर हम बात करें तो 1 का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा, 7। ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। अगर मान लो एंगल 1 30 डिग्री है तो एंगल 7 भी क्या होगा हमारे पास, 30 डिग्री। इसी तरह ही अगर हम बात करें 2 और 8 तो ये भी क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, दिस विल बी आल्सो इक्वल। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मैंने बताया था सेम साइड और सेम डायरेक्शन वाले जो एंगल्स होते हैं दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। जैसे कि एंगल 1 और इसी साइड पे एंगल 5, दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। ठीक है, सेम साइड पे हैं, ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे हैं और सेम डायरेक्शन में दोनों एंगल्स हैं 1 और 5। तो ये दोनों क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। अगर एंगल 1 जैसे मैंने बताया 30 है तो एंगल 5 भी क्या होगा, 30, और 5 और 7 वर्टिकल ऑपोजिट है तो 7 भी 30। तो इस तरह से हम एक एंगल की हेल्प से बाकी एंगल सब फाइंड कर सकते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग में कौन कौन से पेयर बने, 1 और 5 का पेयर कॉरस्पॉन्डिंग है, 2 के साथ 6 का पेयर, ऐसे ही 4 और 8 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, दे विल बी इक्वल। 3 एंड 7 विल बी आल्सो इक्वल बिकॉज दीज आर बोथ आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये थे स्टूडेंट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। नो हम एक क्वेश्चन सिंपल सा देखते हैं इनसे लेकर। देखिए स्टूडेंट, अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन हमने लिया है, इन द गिवन फिगर, हमारे पास इस फिगर में कहा है डी ई पैरेलल टू बी सी। ये जो डी ई लाइन है और बी सी है ये दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो आपको एक्स और वाई दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। देखिए हमें बताया गया है कि डी ई और बी सी दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। अगर डी ई और बी सी पैरेलल है तो ए भी इन दोनों को ए और बी पॉइंट पे कट कर रहा है। अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके देखो ऐसे, तो एक्स कट कर रहा है ना, तो इसका मतलब ए बी क्या है, एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करता है। और अगर ए बी एक ट्रांसवर्सल है तो एक्स और 50 डिग्री दोनों क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर या अल्टरनेट एंगल्स। तो इसलिए दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो अगर ये 50 है तो एंगल एक्स भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। यही सिंपल वर्डिंग भी लिख दी हमने कि डी ई और बी सी दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं, और ए बी क्या है, एक ट्रांसवर्सल है। तो एंगल एक्स और 50 दोनों क्या हैं, अल्टरनेट एंगल्स, एंड दे विल बी इक्वल। सिमिलरली हम दूसरी तरफ वाई और 60 की भी बात करें तो यहाँ पे भी वही है, डी ई पैरेलल टू बी सी और ए सी एज ए ट्रांसवर्सल। तो इसलिए वाई और 60 डिग्री ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ से हमारे पास सिंपल आंसर आ गया एक्स और वाई का, कि एक्स कितना है 50 डिग्री और वाई कितना होगा 60 डिग्री। नाउ स्टूडेंट्स, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपने सॉल्व करना है और मुझे ये आंसर बताना है कि
कैसे हुआ, और हर एक का रीज़न बताना है कि वो अल्टरनेट है, कॉरस्पॉन्डिंग है, वर्टिकल ऑपोजिट है, जो भी रीज़न होंगे। जैसे आपको बोला है एल और एम दो पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल टी है, इसमें एक एंगल आपको 65 डिग्री दिया हुआ है, और यहाँ से आपको ए बी सी डी ई एफ और जी, ये सारे जो एंगल्स हैं आपने फाइंड करने हैं। थैंक यू।